अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सुंबल इफ्तिखार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनवायरमेंटलिस्ट द वॉइस ऑफ नेचर। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि डिफॉरेस्टेशन क्या होती है, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो से मैं डिफॉरेस्टेशन के बारे में डिस्कस करती हूँ थोड़ा बहुत कि डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट हार्म्स आवर एनवायरमेंट। मैं आपको बताऊंगी कि डिफॉरेस्टेशन बेसिकली होता क्या है। डिफॉरेस्टेशन इज परमानेंट रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ योर फॉरेस्ट। किस वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, लाइक अर्बनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, माइनिंग, लॉगिंग, ये सब चीजें इसमें आती हैं। अब डिफॉरेस्टेशन जब हम कर देते हैं, अपने ट्रीज को कट ऑफ कर देते हैं, तो उससे तीन तरह के इम्पैक्ट होते हैं: इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक। इसके कॉजेज क्या हैं? व्हाई वी डू डिफॉरेस्टेशन, व्हाई देयर इज डिफॉरेस्टेशन इन आवर सोसाइटी? तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि अर्बनाइजेशन एंड बिल्डिंग्स का एक कंस्ट्रक्ट करना, किसी एरिया को क्लीन करके तो वहां पे हम अपनी डिजायर्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सेकेंडली, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, ट्री कवर रिमूव करके वहां पे एग्रीकल्चर करेंगे। फिर लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग। लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग क्या होता है कि जब हम एनिमल्स लेके जाते हैं अपने एग्रीकल्चरल लैंड में, तो वो वहां पे हम चराने के लिए लेके जाते हैं। वाइल दे डू देयर ग्रेजिंग देयर, तो उनके हूफ्स की वजह से वो लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर आता है जी लॉगिंग एंड टिम्बर एक्सट्रैक्शन। हमें पता है कि जो टिम्बर है वो लकड़ी है जो फर्नीचर और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, वो टिम्बर पाने के लिए हम अपने दरख्तों को ज्यादा से ज्यादा काटते हैं। इसकी वजह से भी डिफोरेस्टेशन होती है। फिर आता है माइनिंग एंड ड्रिलिंग। और फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से हाई रिस्क ऑफ वाइल्ड फायर। क्या होता है कि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो टेम्परेचर इनहेंस होता है, और टेम्परेचर इनहेंस की वजह से वाइल्ड फायर होते हैं। वाइल्ड फायर जंगलों में जो आग लग जाती है उसको बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो दरख्त है वो खत्म हो जाते हैं आग लगने की वजह से। ये भी एक डिफोरेस्टेशन का काज है। अब हम देखेंगे कि इसके जो तीन इम्पैक्ट्स मैंने बताए हैं, वो उसमें सबसे पहले मैंने बताया इन्वायरमेंटल का। इन्वायरमेंटल में क्या होता है, जब डिफॉरेस्टेशन होगी तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब है कि वहां की जो नेचुरल स्पीशीज हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। एंड देन कम्स इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन, और उसकी वजह से क्या होता है कि इकोसिस्टम वहां का डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर वहां का जो वाटर साइकिल है ना वो भी डिस्ट्रॉय होगा, और लो क्वालिटी ऑफ वाटर हमें मिलेगा। जब एक जगह पे पानी शफाफ होगा ही नहीं, साफ नहीं रहेगा, तो वो फिर पीने के लिए उसकी क्वालिटी जो सी है वो लो हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है वो हमारे एनवायरमेंट में कम हो जाती है। एज वी ऑल नो कि दरख्तों की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और इसकी वजह से एयर क्वालिटी भी लो हो जाती है। फिर क्या होता है कि जो सॉइल इरोजन होती है ज्यादा, जब वहां का डिस्ट्रॉय हो जाएंगे दरख्त और सॉइल जो उनकी है वो खराब हो जाएगी, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स का भी रिस्क बहुत ज्यादा होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि सोशल इम्पैक्ट कौन से हैं। एनवायरमेंटल हमने देख लिए। सोशल इम्पैक्ट में ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज, वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल इनकम का जो सोर्स होता है ना कुछ लोगों का, वो सिर्फ होता ही एग्रीकल्चर है। जब वही चीज नहीं होगी, जब वही फॉरेस्ट वही दरख्त नहीं होंगे, तो फिर उनका लॉस ऑफ इनकम भी हो जाएगा। उसकी वजह से पॉवर्टी का रेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और इनइक्वालिटी फैल जाएगी सोसाइटी के अंदर। देन कम्स असेस टू वही के जो क्लीन एयर और क्लीन फूड क्लीन वाटर की तक जो असेस है वो कम हो जाएगी। और अल्टीमेटली क्या होगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। ये होगी जी सोशल इम्पैक्ट। अब हम देखते हैं व्हाट आर द इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। उसमें क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी कैसे इम्पैक्ट करती है। लॉस ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट और लैंड, उसकी वजह से आपकी जो इकोनॉमी है उसको इफेक्ट करता है नेगेटिव वे में। देन कम्स इकोसिस्टम और रिक्रिएशनल जो सी चीजें हैं उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। रिक्रिएशनल चीजें क्या मतलब, जब हम कहीं किसी मुल्क में, किसी शहर में, किसी जगह पे जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म, घूमने फिरने के लिए, जब वहां पे हमें ग्रीनरी ही नहीं नजर आएगी, फॉरेस्ट नहीं होगी, गर्मी होगी, पोल्यूशन होगी, तो हम ऑब्वियसली साइड पे जाने से अवॉइड करेंगे, जिसकी वजह से ये दोनों एक इकोनॉमी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो नहीं रहेंगी, और फिर उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होती है। देन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। अब हम देखें हाउ वी कैन मिटिगेट दिस प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस क्या हैं इनके। तो उसमें क्या, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए, और इसकी वजह से हमें सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए उन कंपनीज को, उन एंटिटीज को, उन बॉडीज को जो कि लैंड को सस्टेनेबिलिटी के साथ यूज करते हैं, डिस्ट्रक्शन से बचाते हैं। देन कम्स कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। और फिर है रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन एफर्ट्स। इट मीन्स कि अगर कहीं पे डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो वी शुड आल्सो प्रमोट एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। के दरख्त हम उतने लगाएं भी तो सही, अगर हम तबाह करें तो हमें लगाने भी चाहिए। फिर होता है कि जी कम्युनिटी लेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज और लेजिस्लेटिव लॉज
जो उनकी पॉलिसीज है उनको भी इन्हेंस करना चाहिए कि अगर एक एरिया को परमानेंट डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाया जा रहा है तो उसमें पेनल्टीज होनी चाहिए, वो चीज भी एक्टिवली हमारी सोसाइटी के अंदर रोल प्ले करना चाहिए उसको भी। फिर आता है जो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देने चाहिए उन लोगों को जो लैंड को सस्टेनेबल मैनेजमेंट के साथ यूज करते हैं। और लास्ट में है जी एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, जो डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, जो हमें लोगों को समझाना चाहिए कि वी शुड नॉट डिस्ट्रक्ट आवर फॉरेस्ट कवर, हमें अपने दरख्तों को नहीं काटना चाहिए, हमें अपने दरख्तों को उगाना चाहिए, लगाना चाहिए। पौधा एक भी आप लगा देंगे तो आपकी दुनिया भी समझेगी और आखिरत भी समझेगी। उसमें साथ में एक छोटी सी बात करूंगी कि एवरी सिंगल एफर्ट काउंट्स, लेकिन अगर हम कलेक्टिवली कोई एफर्ट करते हैं तो इट कैन लीड टूवर्ड्स द मोर पॉजिटिव चेंजेस। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह बताऊंगी कि ये डिफॉरेस्टेशन हमारे मुल्क में पाकिस्तान में कैसे डिस्ट्रक्शन कर रही है, कैसे हमारे मुल्क की इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही है। सो इफ यू like my videos, please do subscribe my channel and share the videos. Thank you so much everybody. Allah Hafiz.